ओम शांति। बिठाएं अपने आप, बिल्कुल अलाइन करें अपने मन बुद्धि को, चारों तरफ से हटाते हुए प्रकृति पर लेकर। प्रकृति हमारा तख्त है जिसपे हम बैठ के ये राज्य चलाते हैं। सब राज्य महसूस करें अपने आप को, मैं आत्मा अपनी प्रकृति पे विराजमान। आने वाले 50 मिनट मेरा पूरा ध्यान बाबा की स्थिति में ही मुझे सुनना है। सुनना, मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना और सिमरन करके स्मृति स्वरूप बनना है। चलो हम शुरू करें। आज का टाइटल बाबा ने जो हमें दिया महावाक्यों का, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना। आज बाबा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं और देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते कि आज सभी बच्चों को वो देख रहे हैं तो सारे ही स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं और उनको देख बहुत हर्षित भी हैं। कहते क्योंकि ये जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं ये जन्म जन्म तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का राज्यसभा का हाल बाबा सुनाता है, समझते हैं। तो बोलते हैं इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो ना। ना लॉ है ना ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी, जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती रहती है। तो जो पुरानी दुनिया है, कलयुगी दुनिया, बाबा कहते कि आज का जो राज्य दरबार है उसका तो हालचाल आप सभी जानते हो। ना तो कोई लॉ, ना कोई लॉ है और ना ही कोई ऑर्डर है। पर जो आपकी राज्य दरबार है वो बहुत लॉफुल भी है और सदा हाँ जी, जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। मतलब कि ऑर्डर दिया और सारी ही शक्तियां, सारे ही कर्मचारी हाजिर हो जाते हैं। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी नेचुरली हमेशा ही इशारे पर चलते रहते हैं। इस लाइन को हम अंडरलाइन करते और समझते भी हैं। कहते जितना राज्य अधिकारी यानी कि मैं आत्मा, बाबा जो बता रहा है राज्य अधिकारी किसको बोलता है कि ये मेरा राज्य है।
भगवत गीता में हम सुनते हैं ना, भगवत गीता में कि मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ हूँ। आज यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया है ना। तो कुरुक्षेत्र कोई वैसा नहीं था, कोई वहां ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी। ये इस शरीर की ही बात चल रही थी, अपनी कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां की ही बात चल रही थी। आज बाबा उसी के बारे में बता रहा है कि जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली होगा, यानी कि मैं आत्मा जितनी शक्तिशाली होंगी, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी। तो कर्मचारी कौन हुए? हमारी ये कर्म इंद्रियां, स्थूल कर्म इंद्रियां, फिर सूक्ष्म इंद्रियां, हाँ, देखना सुनना, ये सब इसी में आ जाता है। ये हमारे सहयोगी कर्मचारी। तो बोलते हैं नेचुरली वो इशारों पे ही चलते रहे। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है, ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं देखना है, तो सेकंड में ही इशारे प्रमाण कार्य करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया कि नहीं देखो, नहीं सुनो, और वे देख रहे हैं, फिर माफी मांग रहे हैं, मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचते तो उसको समझदार योगी आत्मा नहीं कहेंगे। करने के बाद सोचते तो उसको योग्य साथी भी नहीं कहेंगे। मैंने छोटे से लाइन में ही सारी ही बात क्लियर कर दी। कहते कि आंखों को जो देखना चाहिए, मालूम है ये कलयुग है, कलयुग में सारा कंटेंट कैसा है हमें मालूम है, बाहर के दृश्य कैसे हैं हमें पता है। कानों को जो सुनना चाहिए, तो बाबा कहते कि जब एक बार ऑर्डर दे दिया कि हाँ आप सब बच्चे तो विश्व परिवर्तन के कार्यों में लगे हुए हैं, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है, तो स्व परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें ना ऐसा देखना, ना सुनना, ना बोलना है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? और फिर होने के बाद जब कर लेते हैं तो फिर माफी मांगते हैं। तो बोलते ऐसे समझदार तो नहीं कहेंगे इसको। तो बोलते हैं कि मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, तो सेकंड में ही फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो? कुछ नहीं बाबा। रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? बाबा कहते हैं कि मन में अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो ऑर्डर दिया कि 1 सेकंड में उसको स्टॉप होना है, पर अगर 2 सेकंड भी लग जाते हैं तो अर्थात सही नहीं चल रहा है, अधिकारी जो है युक्ति युक्त काम नहीं कर रहा है। तो युक्ति युक्त राज्य दरबार भी नहीं। तो ऐसे राज्य अधिकारी बने हो अभी तक कि युक्ति युक्त चल रहा है? फिर बाबा ने बोला कि राज्य दरबार लगाते हो? तो याद है हमें बाबा ने सभी को राज्य दरबार लगाना सिखाया था। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। तो हम राज्य दरबार लगाते हैं अपने सामने ही। तो मैं आत्मा राजा बिठाए अपने आप को शांति से। मेरे कर्मचारी, मेरे मन बुद्धि संस्कार। देखिए अपनी सारी ही गतिविधियों के पिछले 24 घंटे में जो मुझ आत्मा को सहयोग चाहिए था मन बुद्धि से संस्कार से, क्या उन्होंने दिया? क्या मन के अंदर संकल्प व्यर्थ उत्पन्न हो रहे थे? यह हमारी इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उत्पन्न हुए थे?
कौन से कर्मचारी ने सहयोग नहीं दिया? क्या आंखों को जो देखना चाहिए था वो ही देखा? कानों को जो सुनना चाहिए था वो ही सुना कि नहीं? मुख को जो बोलना था वो ही बोला या कुछ उससे एक्स्ट्रा भी कह दिया? चेक करिए और चेंज कर दीजिए। जहां पर भी लग रहा है कि कर्मचारी ने ठीक काम नहीं किया, उसको चेंज कीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, समझाते हुए चेंज करें। इंस्ट्रक्शन देते हुए लौटते हैं हम वापस और बाबा के महावाक्यों को समझते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी हमने ये छोटी सी प्रैक्टिस करी, राज्य दरबार लगाया, जिसमें हमारे सारी स्थूल कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां और उनके ऊपर राजा में आत्मा, ये हमें बाबा कहते हैं कि चेकिंग आप कभी कभी करते हो कि रोज करते हो। इसका एक प्रोग्राम अब हमें पुरुषार्थ शुरू करना है। तो बाबा कहते हैं रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से वह कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेंज करिए, उसी समय चेक किया और चेंज करने के लिए कार्य किया। और कहते हैं कभी कभी जो है आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें मानो कोई संस्कार है हमारा बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कोई सहयोगी कर्मचारी है तो बार बार कुछ गलती को रिपीट कर रहा है, बार बार गलत कार्य कर रहा है, तो संस्कार पक्का हो जाता है। कहते फिर चेंज करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। समय ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो, चेंज तो हो जाएगा, पर समय भी लगेगा और मेहनत भी बहुत लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करा। अच्छा, फिर बाबा युक्ति दे रहा है उसके लिए चेंज कैसे करना है ना, इस इक्वेशन को हम समझते हैं। कहते चेंज करने की शक्ति दी, सदा के लिए ठीक हो जाएगा अगर आप सभी ने उसको नॉलेज दे। अभी हम इसको पूरा पढ़ते फिर समझते हैं। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की शक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। बाबा कहते कि जैसे मानो आपने कोई चीज परख ली है कि मेरा ये संस्कार जो है गलत है। जैसे मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं, कि संस्कार गलत है, हमने चेक कर लिया। या फिर हम कुछ ऐसी चीजें मोबाइल पे टीवी पे देख रहे हैं जो हमारी इस यात्रा के लिए उपयोगी नहीं है, हमने समझ ली ये बात, पर बार बार ही हम कर रहे हैं। अच्छा, या फिर हमने गुस्सा करा, बार बार ही हम गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी है, अब हमें चेकिंग करें ना, दो तीन एग्जाम्पल हमने दी, तो इसको चेक करेंगे। कह रहे जब आपने ये परख लिया कि ये रॉन्ग है, तो कहते बार बार ये बोलेंगे ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, उससे चेंज नहीं होगा। तो क्या करें, बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं उसको एक युक्ति दीजिए, एक नॉलेज दीजिए, नॉलेज की शक्ति दीजिए कि ये चीज मुझे इसीलिए चेंज करनी है। जैसे मोबाइल पे हम कुछ भी देख रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, उसको युक्ति दीजिए कि ये सब चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये तो कलयुग की है। बाबा हमें सतयुग में लेके जाने की तैयारी कर रहा है। हमारी पुरानी सारी रिकॉर्डिंग हम डिलीट कर रहे हैं, सभी हिसाब चुकतू कर रहे हैं। तो मुझे ये नई रिकॉर्डिंग अब नहीं हो, मुझे नया हिसाब क्रिएट नहीं करना। तो ऐसे उसको नॉलेज देते हुए उसी समय बाबा कहते हैं नॉलेज की शक्ति दीजिए कर्म इंद्रिय को। जब जैसे ही आपने शक्ति दी तो फिर वो चेंज हो जाएगी, उस ज्यादा समय नहीं। इसीलिए पहले सदा कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है, राइट पर चलने की विधि स्पष्ट करो। जैसे आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर मोबाइल कैसे चलता है, उसकी एक विधि, एक प्रोग्राम बनाकर चलाया जाता है। देखो बाबा युक्ति कितनी अच्छी दे रहा है, कितनी पहले की बात है। कहते हैं उसकी एक कंप्यूटर की एक विधि, एक प्रोग्राम बनाया जाता है और फिर उस प्रोग्राम पे वो कंप्यूटर मोबाइल चलता है। कहते ऐसे ही आप सभी स्वराज्य अधिकारी, कल के विश्व अधिकारी, अपने को एक नॉलेज की प्रोग्रामिंग दीजिए कि मुझको इसको ऐसे चलाना है, और फिर ये परिवर्तन होना ही है क्योंकि नॉलेज की शक्ति मिल। बहुत सुंदर विधि बाबा ने यहाँ पे स्पष्ट करी। बाबा आगे क्या कहते, अगर किसी को कहते रहेंगे कि आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, तो परिवर्तन होगा नहीं। क्योंकि परिवर्तन करने के लिए आत्म शक्ति, नॉलेज की शक्ति चाहिए। गलत कहना ही नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है, पर अगर उसको नॉलेज देंगे, सहयोग देंगे, विधि को स्पष्ट करेंगे, तो सिद्धि प्राप्त हो ही रखी है। अंडरलाइन करेंगे इस बात। बाबा कहते हैं जैसे मानो हम अपने को कहते हैं ना कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, या मुझे ये नहीं बोलना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं कहो। कहते अगर किसी को बार बार गलत करते कहते रहोगे तो वो चेंज, नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी ना। कहते किसी भी चीज को परिवर्तन करने के लिए तो बहुत बल चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो कहते उसको नॉलेज का बल दो, आत्म बल दो, फिर देखो सिद्धि हुई रखी है। जब आपने विधि स्पष्ट कर दी तो सिद्धि जो है हुई रखी है, ये होनी ही है। आगे देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। फिर कहते जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है, तो सफल राज्य अधिकारी, जो आत्मा राज्य, आत्मा ये सारे कार्य कर लेती है, वो स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। और स्वराज्य अधिकारी में सफल जो रहती है वो सफल राज्य अधिकारी बन जाती है। तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है कि वे सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उन सभी आत्माओं के प्रति शुक्रिया भी निकलता रहेगा। बाबा ने सब राज्य अधिकारी की निशानी बताई है। बोलते जो ये आत्मा है, सब राज्य अधिकारी आत्मा, ये खुद तो अपना राज्य सफल धीरे धीरे चला ही रही है ना, अभी सब अपनी पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। पर एक और निशानी है इसमें कि जो उनके आसपास संपर्क में भी होंगे, उनको भी उनसे संतुष्टता महसूस होगी और वो भी उनको शुक्रिया अदा करेंगे। क्योंकि देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना, ऐसी आत्मा जहां पर भी होगी, जो स्वराज्य अधिकारी बाबा के बच्चे हैं, तो उनसे तो अनेक आत्माओं की जो है गति हो सकती है ना, सदगति हो सकती है। तो वो बात कह रहे हैं बाबा, निशानी बता रहे हैं। अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। हाँ, ये तो बाबा बहुत दिन से बोलता है कि
अभी के जो सफल राज्य अधिकारी, मतलब ये वाला सब राज्य अधिकारी, मैं आत्मा भ्रकुटी तख्त पे और पूरा राज्य अपना चला रही हूँ। बोलते जो अभी के सफल सब राज्य अधिकारी वो कल के विश्व राज्य को प्राप्त करें। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे कभी कैसे, कभी 100% और कभी कुछ परसेंट नहीं, हाँ, तो कभी सिर्फ सफलता कुछ परसेंट, 100% नहीं, तो ऐसी आत्मा स्वराज्य अधिकारी नहीं कहलाती। तो जो 100% स्वराज्य अधिकारी आत्मा नहीं, वो विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बनते। राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता उनको, लेकिन रॉयल फैमिली में तो आ ही जाते हैं। बाबा देखो, एक तरफ विधि को क्लियर करता और एक तरफ छूट भी जैसे मानो उसने दे दिया। बच्चे को निराश नहीं कर रहा है, ये बच्चे काम तो कर रहे हैं ना, तो आगे तो बढ़ाना है, मोटिवेट करना है सब। तो कहते हैं जो कभी कभी स्वराज्य अधिकारी हो जाते हैं, कभी 100% हो जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं प्रतिशत, कभी ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसी आत्मा को तो स्वराज्य अधिकारी पूरा यहाँ नहीं मिला, तो वहां पे भी राज्य अधिकार पूरा नहीं मिलेगा। हाँ? तो बोलते हैं राज्य का तख्त और ताज तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कहते रॉयल फैमिली में तो आ जाता। एक है तख्त नशीन और दूसरा है तख्त नशीन रॉयल फैमिली, दोनों में अंतर हो जाता है। एक तो राजा बनते हैं और एक राजा की फैमिली में आ जाते, तो दोनों में अंतर है। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। हाँ, इसको समझते हैं अभी हम। डबल तख्त कौन सा है? एक अकाल तख्त और दूसरा बाबा के दिल का तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। बाबा ने हमें 2 तख्त दिए हैं, याद है ना, हमने पहले भी पढ़ा था इसको। 2 तख्त कौन से? एक तो मेरा अकाल तख्त, ये प्रकृति का, मैं आत्मा इस तख्त पे विराजमान, और एक बाबा का दिल तख्त। जब हम बच्चे उनकी श्रीमत पे चलते, उनकी सारी बातें मानते, तो उनके दिल पर हम राज करते हैं। बाबा हमें सब प्यार से हर बात की समझानी देके सिखाते हैं, समय भी मिलता है ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाबा कहते जो डबल तख्तधारी हैं, मतलब कि जिन्होंने यहाँ पर भी राज्य करा और बाबा की सारी श्रीमत फॉलो करते हुए किया, यानी कि उनके दिल पे भी राज करते हैं, तो वो आत्मा को तो विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है, कहते हैं। फिर कहते हैं जो कभी कभी वाला होगा वो तो फिर नहीं बन सकता ना, तख्त नशीन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा 100% सब राज्य अधिकारी बनाओ अपने आप। तो चेक करो सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त मतलब अकाल तख्त हमारा प्रकृति का और बाबा का श्रीमत का, यानी कि दिल पे उनके राज करने रहे। अगर तख्त नशीन नहीं, तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राजा तख्त पर नहीं हो तो वह ऑर्डर करे तो भी नहीं माना जाता। देखो बहुत बड़ी इक्वेशन है, इसको अंडरलाइन करो। बाबा कहते कि अगर राजा जो है वो ऑर्डर करे और कोई भी कर्म इंद्रियां कार्य नहीं कर रही है या कर रही है, दोनों बातें बता रहे हैं। अच्छा, कर्म इंद्रियां सहयोगी कर्मचारी बताए तो हमारे ये हाथ, ये स्थूल सारी कर्म इंद्रियां, हाँ, और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां सब आ जाती हैं। 3 सूक्ष्म है, मन बुद्धि संस्कार, और 5 जो है स्थूल है। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो हमेशा हमारे साथ चलती है 84 जन्म पूरे,
और ये जो स्थूल है ये तो शरीर के साथ यहीं रह जाती है, फिर दूसरे शरीर लेते हैं तो उसमें तो बाबा क्या कहे यहाँ पर, कहते कि जो अभी राज्य दरबार जिसका अच्छा चल रहा है, जिसके ऑर्डर पे चल रहा है, तो वो तो बाबा ने बताया कि तख्त नशीन आत्मा है। फिर क्या कहते हैं उसको, कि अगर राजा अपने तख्त पर बैठा है और ऑर्डर दे रहा है तो उसका ऑर्डर माना जाता है। पर अगर अपने राज्य में नहीं है, तख्त पर नहीं बैठा, तो उसका ऑर्डर नहीं माना जाता। ये तो हम देखते हैं ना, कि मानो कोई राजा कहीं बाहर गया हुआ है, तो उसके दरबार में कोई और बैठा होता है, उस समय उसकी अथॉरिटी उसकी हो जाती है, उसके हिसाब से वो सब देख रेख चलती है। तो बाबा ने याद है हमें थोड़े दिन पहले भी बताया था कि बच्चे अगर आप तख्त पे नहीं हो तो माया आपके तख्त पे आ जाती, फिर माया चलाने लगती है अपना ऑर्डर, तो फिर उसकी मान लेते हैं, तो फिर वो तो कंप्लीट स्वराज्य अधिकारी नहीं। तो ये आज हमारी चेकिंग करा रहे हैं, अब कंपैरिजन भी कर रहे हैं। देखो आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है, तख्त को खत्म कर दिया गया है क्योंकि योग्यता नहीं है। योग्य नहीं है तो तख्त जैसे गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो, बाबा के राजे बच्चे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी हो, पूछते हैं बाबा बता देना आप। स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो क्योंकि संगम पर राजयोगी अर्थात राजा बनते। देखो कितना पद्मा पदम भाग्यशाली भाग्यवान बच्चे। बाबा जो है अभी कुर्सी और तख्त के बारे में बता रहे हैं कि पहले तो तख्त हुआ करता था, अब जैसे तख्त खत्म हो गए, गायब हो गए क्योंकि कोई योग्य नहीं बचा है, अब कुर्सी होती है। कहते कुर्सी पे जो बैठते हैं तो उनकी सभी बात मानते हैं, तो हम देखते हैं ना, अगर बोलते भी हैं कि कुर्सी की बात मानी जाती है, कोई भी पद पर बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, तो कुर्सी पर हैं, पोस्ट पर हैं, बात मान रहे हैं। अब जैसे कुर्सी से हटे तो उनकी बात नहीं मानते, तो हम दुनिया में देखते ही हैं। तो वो बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बोलते हैं आप पर ये कुर्सी वाले थोड़ी हो, आप तो बाबा के राज्य बच्चे। देखो कैसे बाबा प्यार से हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, भर रहे हैं कि राज्य बच्चे हो, एक एक राजा बच्चा है बाबा। और पूछते हैं कि राजा हो कि प्रजा हो, ये भी बता देना। तो बोलते हैं आप सब बच्चे तो बाबा के राजयोगी बच्चे हो, क्योंकि संगम पर बाबा हमें राजयोगी बनाते हैं, और स्वराज्य अधिकारी हम राजयोग से स्वराज्य अधिकारी प्राप्त कर, स्वराज्य अधिकार प्राप्त कर। फिर बोलते सब पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हो। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवानों की बुद्धि बन परिस्थितियों को भी श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। वहां बाबा ने बताया कि स्वराज्य अधिकार कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। अब जैसे मानो बाबा बता रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर बाबा से प्यार है पूरा 100%, परमात्मा से हमारा प्रेम है, तो कोई भी परिस्थिति में हम आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते। बोले आप बुद्धिमानों की बुद्धि बन जाती है। कैसी बन जाती है, बाबा ऐसी टचिंग दे देते हैं कि हर परिस्थिति में हम श्रेष्ठ स्थिति से उसको बदल सकते हैं, या श्रेष्ठ स्थिति से उस परिस्थिति को क्रॉस कर, आइडिया मिल जाता है ना। बाबा पहले जैसे टचिंग देता है, देखो ऐसा होने वाला है, तो पहली प्लानिंग बुद्धि ने कर ली कि ऐसा है तो मुझे ऐसा ऐसा करना। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बाबा से हमारा वो एक बल एक भरोसा, हम परसों देख रहे थे, इतना हमारा उनके साथ प्यार है कि बस हमारा जो एक बंधन है बुद्धि का, हर पल उनसे बंधा। कई सोचते हैं
अंत में विमान बंद हो जाएंगे, यातायात के सारे ही साधन बंद हो जाएंगे। फिर हम कैसे बाबा के साथ बाबा की जगहों पर पहुंचेंगे? अब देखो, ये तो पता नहीं किसने सोचा होगा, बाबा ये आज लेकर आ गया है इसके बारे में। परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपके भेजने के लिए परवश हो जाएंगे, आपका सारा इंतजाम करके देंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, बाबा की जिम्मेदारी है, प्यार है, प्यार से उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना भी है। किसी ने तो सोचा ही होगा ऐसा। बाबा क्या कहते हैं कि आप सोचते हो कि अंत में विमान बंद हो जाएंगे, यातायात के साधन बंद हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? तो बोलते एक चीज है जो काम आएगी, वो है परमात्मा प्यार। ये परमात्मा प्यार की शक्ति जो है आपकी आंखों से ऐसा जादू कर देगी कि सामने वाला जो है आपको भेजने के लिए सारी तैयारियां कर। लेकिन निभाने वाले होने चाहिए। निभाने वाले आत्माओं से बाबा का ये वायदा है, अंत तक हर समस्याओं को पार करने में प्रीत की रीत निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन अंत तक सभी रिश्तों को निभाना कोई कोई को आता है। इसीलिए आप कोई कोई मत बनना। कोई कोई मत बनना मतलब वो वाले कोई कोई। कौन से कोई कोई? जो अंत तक निभाते नहीं। कौन से वाले बनना? जो बहुत कम बच्चे हैं बाबा के, या बहुत कम लोग होते हैं जो अंत तक सभी रिश्तों को नहीं। बाबा कहते हैं कि इसीलिए आप वो वाले मत बनना, ये वाले बनना कि बाबा से प्रेम की प्रीत हमेशा हम निभाते रहे। तो बाबा ने बहुत अच्छी क्लियर किया सारी बातों को कि अंत तक हर समस्या में बाबा हमारा साथ देंगे, और हमारे क्योंकि प्रीत बंधी हुई है बाबा से, हमारा प्रेम है इसीलिए, और वो हमें निभाना है। हर एक अपने अधिकार से कहते हो ना, मेरा बाबा। जहां मेरा बाबा कह दिया तो बाबा तो बंधा हुआ है आप सब बच्चों के मदद देने के लिए। तो अधिकार भी पूरा है और अधिकारी भी बन गए हो। बाबा पे पूरे अधिकारी, पूरा नंबर प्राप्त करना है, नंबर वार अधिकारी नहीं बनना। बाबा कहते पूरा नंबर प्राप्त करना है बाबा से, नंबर वन नहीं होना चाहिए। कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं, हर पल बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बना रहे। जो नंबर वन होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। तो होता है नंबर वन आत्मा, एक फिर जैसे बाबा बताते हैं ना 108 की माला, 8 रतन, तो उसमें कहते हैं अंतर तो होगा ना। जो 8 रतन है या 108 वाले हैं, उन्होंने तो बाबा को हाँ जी बाबा करके पूरा फॉलो करा, जैसे बाबा कहते हैं, अपना तन मन धन समय सब समर्पित कर दिया, सोचा भी नहीं आगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा। बोलते ये अंतर पड़ जाता है, हिम्मत का कदम उठाने में अंतर पड़ जाता है, दोनों में अंतर है। हिम्मत से, हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाबा और ईश्वरीय परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की शक्ति, इसी में ही अंतर पड़ जाता है, अंतर हो जाता है। बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जो 8 रतन है या फिर 108 हैं या फिर 16,108 आत्माएं हैं, उनमें डिफरेंस कैसे हो जाता है।
कहते हैं कि हिम्मत तो आप सभी ने बढ़ाई है ना, सबने अपने हिम्मत से कदम उठाए कि अपने आप को पहचाना, बाबा को पहचाना, ड्रामा को पहचाना, इसमें तो सब पास है। पर वो जो अष्ट रतन है, उन्होंने तो पूरी हिम्मत बाबा, सारे कदम बाबा के हिसाब से आगे बढ़ा दिए। तो कहते हैं उनको मदद भी बहुत मिलती है और ईश्वरीय परिवार की भी मदद मिलती है। तो बाबा कहते हैं मदद तो आपको मिल रही है, पर उस मदद को राइट डायरेक्शन में कार्य में लगाना है। कैसे उन शक्तियों को राइट वे में यूज करें, कौन से समय प्रमाण कौन सी शक्ति को यूज करें, इसके लिए निर्णय शक्ति का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं ये निर्णय शक्ति पूरी ना होने की वजह से तो जो मदद मिल भी रही है परमात्मा से, हम उसको परख नहीं पाते, और अगर परखा नहीं, आगे नहीं बढ़े, तो फिर इसी में ही तो अंतर बाबा कहते पड़ जाता है। नंबर वन इसी में ही है। तो हम अपने चेक करके इसको चेंज करेंगे। सर्वशक्तिवान बाबा परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिला है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिली है, सर्व शक्तियां मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से ही सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाबा के बनने की विधि, दूसरा है बाबा से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरा है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है, इसीलिए ही अष्ट रतन और 108 की माला का अंतर हो जाता है। बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर करा इस बात, और हम भी इसको समझते हैं। कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। अच्छा, उन्होंने हर एक बच्चों को सारी शक्तियां दी, ऐसा नहीं किसी को 6 दी, किसी को 8, ऐसा नहीं, सबको दी है बराबर। एक ही समय पर आए हैं, सबको बराबर ज्ञान भी दिया। पर बाबा कहते हैं मैंने पहले भी सुनाया था कि विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो कोई तो कार्य में इसको बहुत विधि पूर्वक लगाता है शक्ति, तो बाबा के बन जाते हैं पहला। दूसरा, वर्षा जो प्राप्त हुआ उसको विधि से आगे बढ़ाया, लगाया कार्य में, और तीसरा प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि भी है। जैसे कल ही बाबा बता रहे थे कि कार्य करना है, कर्म योगी बनना है, तो योग और कर्म को बैलेंस करके चलना है। बाबा के वर्षे को, जो वरदान बाबा ने हमें दिए, शक्तियों का वर्षा हमें दिया, उसको अगर हम लगाते चले जाएंगे तो बढ़ता चले जाएगा। कहते इसी में अंतर है 8 में और 108 में, कि वो तो बहुत तरीके से विधि प्रमाण उसको लगाते चले जाते, आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं लगा पा रहा है तो फिर वो नंबर बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंटर्स भी बहुत हैं आपके पास, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बाबा कहते हैं आप बच्चे पॉइंट रूप भी हो और पॉइंटर्स, यानी कि बाबा ने सारे ज्ञान के पॉइंट्स दे दिए हैं, तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त कर। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हो, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट के साथ साथ ही होना चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाना ही पॉइंट में टिकना, या तो विस्तार करना या संकीर्ण करना, इसकी भी परख साथ में चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा बताते हैं कि आप सब पॉइंट रूप आत्मा हो, और पॉइंटर्स यानी कि सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया। दोनों को बैलेंस करना है। कहाँ हमें किसी पॉइंट के विस्तार में जाने की जरूरत है, तो वो भी हमें परख शक्ति होनी चाहिए, और कहाँ एकदम बस पॉइंट लगा दिया, बीती पे बिंदु लगाया और आगे बढ़े, ये भी शक्ति हमारे अंदर परख से ही आएगी। तो बाबा कहते हैं जब इन सारी शक्तियों को परख शक्ति के साथ कार्य में लगाओगे तो वो बढ़ती चले जाएगी। तो शक्तियों को बढ़ाना है, तभी तो आगे बढ़ोगे। समझा नंबर 1 आने की क्या विधि है।
नंबर वन आना, आप बच्चों को तो नंबर वन आना ही चाहिए। बोलते आना की विधि बता दी और आपको आना भी चाहिए। बाबा कंपैरिजन करेंगे आगे, कहते आजकल साइंस की शक्ति साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जैसे हम देखते हैं ना, अभी अंधेरा है, स्विच ऑन किया, एकदम से संकल्प आया, स्विच ऑन किया, लाइट एकदम से आ गई, सेकंड में कार्य हो गया। कहते साइंस की शक्ति को देखो कि साधनों के द्वारा कितने कार्य करती है तेज गति से। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितनी यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना ही साइंस के साधन कंप्यूटर कितनी जल्दी काम कर देता है। चैतन्य मनुष्य को भी कंफ्यूजन या करेक्शन होता है तो करेक्शन भी कर देता है। बाबा यहाँ ये बताना चाहता है कि साइंस के साधन सब आप ही ने बनाए हैं, पर आज हम इतने इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो इतने चैतन्य मनुष्य आत्मा से भी ज्यादा फास्ट काम कर रहे हैं साधन। कहीं अगर कंफ्यूजन होता है तो हमें करेक्ट भी कर देता है। ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा तेज ह्यूमन ब्रेन ने तो बनाया कंप्यूटर। आज हम उस पर इतने डिपेंडेंट हो गए कि छोटी कैलकुलेशन हो, कुछ बात हो, हम उसी से ही पूछते, तो हमारे कोई करेक्ट करता है ना वो। ऐसे बता रहे बाबा। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, जो आप बच्चों ने ही बनाए हैं, आप चैतन्य आत्माओं ने ही बनाए हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? बाबा हमें जगा रहे हैं। क्या आप नहीं कर सकते? या फिर कहीं ऐसी इन्वेंशन भी निकली है और रोज ही निकल रही है, जिसमें हर बार तीव्र गति से भी अति तीव्र हो रही है, सफलता बढ़ती जा रही है। तो आप सब तो श्रेष्ठ आत्माएं हो, आपके पास तो साइलेंस की शक्ति कितनी तीव्र है। यथार्थ सफलता मिलती है और आप बच्चों ने प्रैक्टिकल इसको करके दिखा है। आपस से हम कनेक्ट होते हैं, सबको साइलेंस मिलती है, हमें साइलेंस मिलती है, मन शांत हो जाता है। बोलते कितने बड़ा कार्य आप बच्चे करते हो, सेकंड में निर्णय ले लेते हो। हाँ, किसी भी बात को प्रैक्टिकली कर लेते हो। सोचना और करना, इसको ही बैलेंस कहते हैं, और इसी में ही बैलेंस चाहिए। बाबा कहते हैं सोचो और करो, इसी में बैलेंस चाहिए भी, और इसी को बैलेंस भी कहते हैं। कई श्रेष्ठ आत्माएं सोचते बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं है, और कई फिर करने में लग जाते हैं और सोचते पीछे हैं कि ठीक किया ना, गलत तो नहीं किया, क्या करें, अभी तो पता नहीं चला, बाद में पता चलता है, हमें तो पहले याद ही नहीं आता। बाबा कह रहे हैं कि कहीं तो बहुत सोचते हैं, फिर करते वक्त थोड़ा कम कर, या फिर कहीं सोचते ही नहीं, पहले कर लेते, फिर पीछे सोचते हैं कि अरे हमने ठीक किया कि नहीं, पहले सोच लेते, क्या करें, पहले तो हमें याद नहीं आता है। तो बाबा कहते तो सोचना और करना दोनों साथ साथ होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है, लेकिन सोच के भी करते नहीं है, सोच को कार्य में लाते नहीं। ऐसे करने से मन और बुद्धि राजा पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। अंडरलाइन करेंगे इस बात। बाबा ने बिल्कुल पॉइंट पर आ गए कि क्यों हो रहा है ऐसा। कहते कि सोचते हैं काम में नहीं लाते, या फिर काम करने के बाद सोचते हैं, तो कहते ऐसे राजा को फिर क्या करेगा? मन और बुद्धि कहते राजा पे विश्वास करना छोड़ दे। तो जब राजा ही कमजोर हो गया, तो कर्मचारी सारा राज्य खुद ही चलाने लगते हैं।
और जब कमजोर राजा बैठा है तो फिर राज्य तो फिर विघ्नों से ही चलेगा, निर्विघ्न नहीं चलेगा। तो चेक करो कि सब राज्य अधिकारी अर्थात आप राजा बन कर्मचारियों को चलाते हो या आपका राज्य कर्मचारी चला रहे हैं। चेकिंग का पॉइंट दे रहे हैं, तो आज हम इसको चेक करेंगे कि राजा बन के मैं आत्मा इस पूरे को राज्य को चला रही हूं या कर्मचारी इस राज्य को चला रहे हैं। जब साइंस के साधन तीव्र गति से 1 सेकंड में इतना कमाल कर सकते हैं, तो आप सब तो साइलेंस के साधन यूज करने वाली आत्माएं, दाता के मालिक के बच्चे हो, सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली बच्चे। तो क्यों नहीं आप अपनी साइलेंस की शक्ति इस स्थापनाओं के कार्यों में लगाएं। हाँ, बाबा कहते हैं आप तो दाता के बच्चे हो, शक्तिशाली हो, तो अपनी साइंस की जैसे साइंस की शक्ति तीव्र गति से काम करे, तो आपके पास साइलेंस की शक्ति है। इस साइलेंस के बल को आप कौन से कार्य में लगाओ? स्थापनाओं के कार्य में लगाओ। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते हो। प्रकृति कितनी धमाल कर सकती है। आप मालिक तैयार हो जाओ जल्दी से, क्योंकि प्रकृति आपके स्वागत की तैयारियों में लगी। तो ऐसे अपने आप को तैयार मानते हो? वो कहते हैं कि आपको पता ही नहीं कि प्रकृति कितना धमाल कर सकती है और आपको आह्वान कर रही। प्रकृति को ऑर्डर दो और प्रकृति जो है आगे बढ़ती चली जाए। तो आप तैयार हो, क्योंकि प्रकृति आपकी स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। तो कहते हैं अभी तैयारी करनी, संपूर्ण तैयारी करनी है। संपूर्ण तैयारी की ही महिमा आपके भक्त भी गाते हैं। उनको भी महिमा गाते, उनको भी आप आत्माओं की जरूरत है। अब चेक करो कि इन सब में संपूर्ण संपन्न कहां तक बने हैं। हाँ, बाबा कहते चेक करो कहां तक संपूर्ण बन गए हो। आपकी भक्त आत्माएं भी पुकार रही हैं, प्रकृति भी पुकार रही है, जल्दी अपनी तैयारी करो। चेक करो कि सब में संपूर्ण संपन्न कहां तक बने, संपूर्ण निर्विकारी कहां तक बने हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहां तक बने, 16 कला संपन्न भी हो गए हो या नहीं, अभी बातों में फुल हो, इन सभी बातों में फुल मार्क्स हैं या अभी कार्य चल रहा है। तो समझा मालिक बनकर कैसे कार्य करना। आप बच्चे तैयार हो, इसमें कोई परसेंटेज ना हो, बस 100% कार्य करना है। मालिक तैयार होना है ही। बालक है लेकिन मालिक है। बाबा कहते हैं कि आपको 100% काम करना है इसमें। आप बच्चे हो सारे ही बाबा के बालक, पर मालिक हो किसके मालिक? सब राज्य अधिकारी, यानी कि अपने राज्य के मालिक और फिर आगे विश्व के मालिक। तो प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी। बाबा के बालक हैं ये तो ठीक है, पर प्रकृति के मालिक हैं, इसमें पास होना है। लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनकर प्रकृति को ऑर्डर करना है। समझा? अच्छा, मैंने अब अच्छा बोला, मतलब
अब तो आप समझ गए, अब आप कर ही लेंगे। और हम सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को बहुत-बहुत शुक्रिया। बाबा ने हमें ये सारी ही समझानी दी। बाबा ने आज हमें जो मुख्य पॉइंट्स दिए उसको भी हम एक बारी देख लेते हैं सार के रूप में। बाबा कहते चेक और चेंज करें, रोज अपने सहयोगियों का, कर्मचारियों का को चेक करो। कर्म इंद्रियों से बार बार गलती होती रहती है तो संस्कार पक्का हो जाता है, फिर चेंज करते समय मेहनत बहुत लगती है। तो सिर्फ बार बार चेक करने से परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए पहले कर्म इंद्रियों को नॉलेज आगे परिस्थितियां टिक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थितियों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। परमात्मा प्यार हर परिस्थिति को पार करने का एक साधन है। आप बच्चे अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ और कार्य में लगाओ। साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से भी अति तीव्र है। अच्छा, तो आज के पूरे चैप्टर का सार बाबा ने दे दिया यहाँ पर, और हम सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।